हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two particles are separated by 19 meter when their gravitational attraction has a magnitude of 4.0 into 10 to the power minus 12 Newton. If the mass of particle 1 is 5.2 किलोग्राम, what is the mass of particle 2? So क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो इनके बीच का सेपरेशन है 19 मीटर, ठीक है, और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बोल रहा है वो है 4.0 into 10 to the power minus 12 न्यूटन. तो हमें बताना कि अगर पहले पार्टिकल का मास 5.2 किलोग्राम है तो दूसरे पार्टिकल का मास कितना होगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा, ठीक है. तो इसको लिखेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो मासेस के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज एफ जी. ये होता है हमारा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है. ये हमारे एम और कैपिटल एम क्या हो गए, उन दो जो मासेस हैं उनके मास हो गए, आर हमारा उनके बीच का सेपरेशन हो गया और जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है. इसको नोट डाउन कर लेंगे. तो एम और ये स्मॉल एम क्या हो गए, मासेस ऑफ बॉडीज, ठीक. ये हो गया हमारा. और आर हमारा क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है. अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर और इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर हमें अट्रैक्शन जो फोर्स दे रखा है दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, मतलब एफ जी की वैल्यू गिवन है. हमें एक का मास किया है दिया हुआ है, अगर हम कैपिटल एम को मान लें तो हमें दिया हुआ 5.2 किलोग्राम. तो आर की वैल्यू हमें दी है 19 मीटर. तो इसको रख के हम सॉल्व करेंगे. तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन इज इक्वल टू जी की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट टर्म है तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. एक का मास गिवन है 5.2 और दूसरा हमें बताना है कितना होगा, तो स्मॉल एम हम उसको ले ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज 19 स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से m की वैल्यू जो हो जाएगी 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और 19 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 361 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 5.2. इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी यहाँ से निकल करके आएगी वो आ जाएगी 4.163 किलोग्राम, ठीक है. तो जो सेकेंड वाला पार्टिकल होगा उसका मास कितना आ गया, 4.163 किलोग्राम. तो क्वेश्चन में जो कि हमें बोला था बताने के लिए. तो एक बार हम इसको समराइज कर लें. तो इसमें हमने क्या किया, हमने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ किया और जो गिवन डेटा था उसको सारा उसमें पुट किया. तो हमें वैल्यू निकल करके आ गई सेकंड पार्टिकल की 4.163 किलोग्राम. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.